वर्ष का वनवास मांगा। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। तो मेरे बेटा राम, मेरी कुटिया तुम्हारे पिता के राज्य से बाहर आए, इसलिए 14 साल तक मेरी कुटिया के ऊपर ही निवास करो। नहीं नहीं गुरु महाराज, हमें पिता की आज्ञा है। 10-4-14 वर्ष तक वन में रहना है, कंदमूल फल खाना है, किसी के नगर में न जाना है, न किसी के यहाँ विश्राम करना है। अच्छा, पर दासी दास बोलाई बहुरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। हे गुरु महाराज, कहिए बेटे। ये दास, ये दासियां, ये पूर्वासी भाई हमारे साथ वन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करेंगे। इसलिए हे गुरु महाराज, मेरी आपसे विनती है, आप सबको अपने आश्रम पर रख लीजिए। बहुत अच्छा। अरे पूर्वासी भाइयों, कहिए गुरु महाराज। आप मेरी कुटिया के ऊपर ही निवास कीजिए। हम तुम्हारी कुटिया के ऊपर तो नहीं निवास करेंगे, हम तो प्रभु के साथ ही जाएंगे। अरे तुम्हारे कुटिया के, हमारी कुटिया के ऊपर निवास करो, तुम्हारे प्रभु अभी वापस आ जाएंगे। ये तुम्हारी कुटिया हो क्या हमारी कुटिया? हमको तो प्रभु के साथ में जाना है। अगर प्रभु यहाँ तुम्हारी कुटिया के ऊपर रहेंगे तो हम भी रह जाते हैं। तो रात तो विश्राम कर लो। हाँ, विश्राम तो कर सकते हैं। हाँ, हमारे श्रीमान हो। भूपति जागे बोले सम्मत कह अस लागे, बोले सम्मत अस लागे। गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंतु कहन अस लागे। कहो सखा सुमंत, मेरी आंखों का प्यारा राम कहाँ है? हे सखा सुमंत, मेरी आंखों का दुलारा लक्ष्मण कहाँ है? और कहाँ मेरी पुत्र वधू सीता है? हे सखा सुमंत, वे वन को चले गए या यहीं पर है? वे वन को चले गए तो हे सखा सुमंत, तुम मेरे बेटने का रथ ले जाओ और 14 वर्ष के बजाय उनको 2-4-14 दिन वन में घुमाकर सरसरी गंगा में स्नान कराकर ले आना। अगर प्राण के पालन करने वाले राम अगर ना आवे तो मेरी आंखों के दुलारे मेरे पुत्र लक्ष्मण को जरूर ले आना। और अगर भाई की आज्ञा का पालन करने वाले लक्ष्मण भी ना आवे तो मेरी पुत्र वधू सीता को जरूर ले आना, जिससे कि मेरे पापी प्राण बच सके। हाय राम, हाय राम। हे सुमन, जाओ, मेरा पुत्र पैदल ही जा रहा है, तुम शीघ्र जाओ और उनको रथ पे बिठाकर 2-4-14 दिन घुमाकर ले आना। हाय राम, हाय राम, हाय राम। अच्छा महाराज, मैं जाता हूँ। हाँ, हमारे श्रीमान गणेश भाई निहाले सर। चलिए प्रभु, चलिए। हे राम, आपके पिताजी ने रथ भेजा है, आप रथ पर विराजमान हो जाए, आपको मैं वन में ले चलता हूँ। अच्छा, तो चलिए चलिए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले
बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। हाँ आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। हाँ आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। ओ बीच बीच में चलत जानकी, बीच बीच में चलत जानकी, हो जाई बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। बन चले राम रघुराई। सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन चतुराई, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन चतुराई। सीता बिना सुनी रखवाई, सीता सुनी रखवाई, कौन करे चतुराई। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। अवधपुरी के नर नारी ने आंसू नदी बहाई। अवधपुरी के नर नारी ने आंसू नदी बहाई। माता को कल्या तिलक डोले, माता को कल्या तिलक डोले, जो बछड़े दिन गाई। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। सावन गरजे भादव बरसे, पवन चले पुरवाई। सावन गरजे भादव बरसे, पवन चले पुरवाई। सकल बीजत हुई है, सकल बीजत हुई, राम लखन तो माई। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, चले राम रघुराई। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करी विनती रत राम चढ़ाए। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। ममता तीर निवास किया, परम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र। हे भाइयों, कहिए प्रभु। हम अपनी अयोध्या से 12 कोस दूर आ चुके हैं। अब आप लोग भी थक चुके होंगे, इसलिए हम आज रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु विश्राम वाली बात तो ठीक है, तुम वन को जा रहे हैं और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है प्रभु। प्रभु अपन वापस चले चलते हैं। मत रहो भैया, जहाँ भगवान जाएंगे वहीं अपन भी शरण में चले जाएंगे। आप प्रभु यहीं पर रहते हैं प्रभु, हम भी यहीं पर रहते हैं प्रभु।
हम तुमको छोड़कर नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे प्रभु। हे भाइयों, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अब उनको भी विश्राम करना चाहिए। और विश्राम करोगे, विश्राम दाजी को लाओ, फिर करो यहाँ विश्राम। पर एक तो सोच लीजिए कि तुम तो आसपास हुई ना विश्राम कर जो है नहीं तो मतलब अपन सोए रह जान भगवान जाती रहे। एक काम कराए, हाँ इनका पाए हम सोई जावा जब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खड़ा होगा तो अपन कहीं तो अंसार अंसार आवाज करते, तुम भी यहाँ सो, तुम वहाँ सो, तुम वहाँ सो, सो बिल्कुल सो। हाँ ये हाँ पैरा पलंग आगे रहूंगा है नहीं कि कथे से निकले नहीं जाए। तुम बुढ़ा से हाँ हाँ जागूंगा नहीं तो क्या करूँगा। खोज मारे रघुहा कहूँ ताता, खोज मारे रघुहा कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता, आन उपाय बने नहीं बाता, खोज मारे रघुहा कहूँ ताता। खोज मारे रघुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। हे सुमंत जी महाराज, कहिए। आप अपने रथ को आकाश मार्ग से ले चलिए, जिससे कि उसके पहियों के चिन्ह न दिखाई दे, वरना ये पूर्ववासी भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भगवान। जागे सकल लोग भय भोरू, जागे सकल लोग भय भोरू, सजे राम हम जान गले हूँ, भयऊ अति सोनू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोनू, जागे लोग सकल भय भोरू। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारा पैर है, प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्यों भाई, प्रभु कहाँ चले गए? पहले कहा तो नहीं विश्राम दास जी आई होगा। ये भाई, हाँ। मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान के चरणों में सो, तो वो जागेंगे तो तुम्हें अरे वो आप भी जाग उठोगे। हाँ छोटा भगवान के धड़ में सोयल तो एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। ये भाई, प्रभु जब तक वन से वापस नहीं आएंगे, अच्छा। जब तक मैं यहीं बैठकर प्रभु का स्मरण करते रहूंगा। हाँ प्रत्येक हे भाइयों, उस मछली को बार बार धन्य है, जल से निकलते ही उसके अपने प्राणों प्राणों को को त्याग त्याग कर देती है। उस मिट्टी को बार 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 धन्य धन्य है, है, जल के सूखते सूखते उसके फटकर टुकड़े दो टुकड़े हो जाते हैं। हमारे तुम्हारे प्राणों को प्यारे राम वन को चले गए, अपन प्राण शरीर से नहीं निकले, इसलिए भगवान जब तक वन से लौट कर नहीं आवेंगे, तुम लोग भी नेम व्रत धारण करो। धारण करो भाई साहब, करवा भाई तुम भी नेम धारण करो। क्या करोगे? जब तक राम भगवान नहीं आएंगे, जब तक अच्छा। मेरी मुझे नहीं बनवाऊंगा। अरे वाह, को जाड़ा टट भाई। जब तक श्री राम भगवान वन से लौट के नहीं आएंगे, जब तक मैं सोने की थाली में रोटी नहीं खाऊंगा और सोने के गिलास में जल नहीं। ये तो अपन सदा का पिता ही रहे। तो भाई तुम जब तक भगवान वन से नहीं आओगे, तब तक हम मुच्छिन भले बना नाखूंगा, दाढ़ी नहीं बना लूंगा। कंगयो साथ में रखूंगा, दाढ़ी की इतरिया करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। और मैं भगवान जब वन से जब तक नहीं लौटेंगे, तब तक तो मैं सोऊंगा नहीं। भगवान को याद करते 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 भगवान आए नहीं आए, पर मैं जागता ही रहूंगा। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, संग वीरपुर पहुँचे जाए।
पेड़ा कपड़ा पहने ना। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। हे मंत्री भैया, इस नगर का क्या नाम है और यहाँ का राजा कौन है? नगर वगर तो छोड़ो, पर हबड़गुल्ला साबड़गुल्ला साबड़गुल्ला। हे भैया, हाँ? आप क्या बोल रहे हो? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका नाम कहाँ है, कहाँ से है, कैसा है, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो? हे भैया, हाँ? हम अयोध्यापुरी के रहने वाले अच्छा। राजा दशरथ के पुत्र है। मेरा नाम राम है और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, ये मेरी भार्या सीता है और ये सुमंत जी महाराज है। आपने चुमंतर जी, ये चुमंतर कौन चुमंतर है? सुमंत नहीं, हाँ। ये सुमंत जी महाराज है, ये हमारे मंत्री है। अच्छा, सुमंत जी महाराज है। तुम्हारा नाम है? नाम नहीं, राम है। तुम अपने महाराज को खबर करो कि अयोध्या से राम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा, ठीक है, जा रहा हूं साहब। हाबड़गुल्ला साबड़गुल्ला साबड़गुल्ला साबड़गुल्ला। हाँ, हाबड़गुल्ला साबड़गुल्ला साबड़गुल्ला दुकान सीधा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या भगवान आए हुए हैं अपने जंगल में? हाँ हाँ हाँ, आए हुए हैं। वो उनका नाम नाम है उसका नाम। राम नहीं, राम कहो। हाँ, वही। और उनके साथ में नानकी बाई भी है। हे बदमाश के बच्चे, नानकी बाई नहीं, जानकी बाई कहो। हाँ, वही। और उनके साथ में लक्ष्मण जी भी है। लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण जी कहो। और एक और आया है, सुमंतर जी। हे बदमाश के बच्चे, सुमंतर जी नहीं, सुमंत जी महाराज कहो। हाँ, वही है। चलिए, उनको मिलने के लिए चलिए। चलिए, मुझे उनकी अगुवाई के लिए ले चलिए। चलिए। प्रभु के चरणों में निसाराज का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। कहो भैया निषाद राज, तुम अपनी कुशल प्रसन्नता कहकर सुनाओ। हे प्रभु, जिस पे आपकी कृपा हो वो हमेशा कुशल व प्रसन्न में रहता है। परंतु कल मेरे पास राजा दशरथ जी का पत्र आया था। उन्होंने कहा कि बिलो के राजा निषाद, तुम सभी तीर्थों का जल लेकर अयोध्या पधारो। मैं राम को अयोध्या का राज्य दे रहा हूँ। परंतु भगवान, ये क्या हुआ जो आप वन में आ गए? हे सका निषाद राज, कहिए भैया। हमारी मजली माता के